हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टी स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नई वैकेंसी की। बहुत ही सुनहरा अवसर है यहाँ पे। ये भर्ती निकली है राजस्थान सरकार यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट यानी कि राजस्थान राज्य में निकली है। और जो विभाग का नाम है वो है स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर। दोस्तों, ये भर्ती बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या क्या नियम है, कितने कितने पोस्ट हैं, कब तक फॉर्म भर सकते हैं और क्या क्या पात्रता है। इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। और भी जो साथी हैं को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले ये जो भर्ती है वो है सविंदा सफाई कर्मचारी पद हेतु सीधी भर्ती विज्ञापन संख्या 1 2026 में विज्ञापन संख्या 1 निकली हुई है। और ये जो भर्ती है ये सविंदा आधार पर है, परमानेंट नहीं है। सविंदा आधार पर है और सफाई कर्मचारी हेतु भर्ती की जा रही है। तो देखिए इसके लिए क्या क्या योग्यता दे रखी है। स्वस्थ भारत मिशन एवं सफाई व्यवस्था को नगरीय निकायों में और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य की 183 नगर निकायों में, यानी कि जो राजस्थान की नगरीय निकाय एक कुल 183 नगर निकाय हैं उसमें ये वैकेंसी निकली है। और राजस्थान कॉन्टेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 का संशोधित नियमों के अंतर्गत निकायवार विज्ञापित सविंदा सफाई कर्मचारी के कुल 24,752 रिक्त पदों पर सविंदा सफाई कर्मचारी हेतु इच्छुक विज्ञप्ति में वर्णित शर्तों और निर्बंधों के अध्याधीन अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। यानी कि ये भर्ती है वो राजस्थान राज्य में है। जो विभाग का नाम है वो स्वायत्त शासन विभाग है। और ये भर्ती संविदा आधार पर है। इसके अलावा ये राजस्थान के जो 183 नगरीय निकाय उसमें निकली है। ये राजस्थान हेयरिंग पोस्ट 2022 है उसके अंतर्गत भर्ती की जा रही है। तो कुल अगर पदों की बात की जाए तो 24,752, यानी कि बहुत अधिक बम्पर भर्ती आई है जो आई है। और साथ ही इसके लिए जो भी आवेदन करेंगे अभ्यर्थी उनको ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। और अभ्यर्थी को निकायवार विज्ञापित पदों के लिए आवेदन दिनांक 15/8/2026 से 28/9/2026 रात्रि 23:59 यानी कि 12 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि जो भी अभ्यर्थी इनको फॉर्म भरना है वो 15 अगस्त से लेके 28 सितंबर ऑनलाइन फॉर्म भर। पहला तो ये क्या पे आधारित है, नगरीय निकायों में 183 में जो राजस्थान वहाँ निकली। पदों की बात की जाए तो 24,752 पोस्ट फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। ये फॉर्म कल से स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि 15 अगस्त से 28 सितंबर फॉर्म भरे जाएंगे। आगे देखिए, उक्त संवर्ग के पद पूर्ण रूप से आधारित, यानी कि ये जो भर्ती है पूरी तरह से आधारित है प्रमाणित आधार पर। दूसरा है कि सक्षम पदाधिकारी के पास उक्त संवर्ग बढ़ाना, घटाना या निरस्त प्रत्यारित करने का नियम एवं शर्त होगा। जो सक्षम अधिकारी है क्या कर सकता है, इन पदों को क्या बढ़ सकता है, घटा, और इस तो उस पर अधिकार उसको देगा। सक्षम अधिकारी के पास एक विज्ञापन को बिना कारण बताए पूर्ण, जो भर्ती एजेंसी है वो बिना किसी कारण बताए इस निरस्त भी कर सकती है। अगला बिंदु है कि अभ्यर्थी किसी भी राजकीय सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए या उसे राजकीय सेवा शासनात्मक आधार पर सेवा नहीं होना, यानी कि ऐसा अभ्यर्थी यहाँ पे पात्र नहीं होगा जिसके खिलाफ में कोई गवर्नमेंट को अयोग्य घोषित कर रखा है या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर, कोई यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकता। पांचवा बिंदु है कि ऐसे अभ्यर्थी उक्त भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे जिन्हें आचरण मामले में दोष पाया गया हो। अगला है, विज्ञापन में दर्शाई गई शर्त का विवरण पत्रिका अधिकारी को कार्यक्रम के, यानी कि जो भी यहाँ पे शर्तें हैं उस या जो कार्य का विवरण है पूरी तरह से है उसमें कर सकते अधिकार। सातवां पॉइंट है कि इस विज्ञापन या अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन या अद्यतन करने की वेबसाइट के माध्यम से का कोई माध्यम से जो भी सूचना होगी वो आपको जो विभाग है इसकी, तो सूचना विभाग की जो वेबसाइट है उस आपको जाएगी, यानी कौन आपको ध्यान रखना है। आठवां है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो आपको जो भी जानकारी आवश्यक ऑनलाइन आवेदन भरने से विभाग की वेब इस यानी कि आप फॉर्म भरें उससे पहले वेबसाइट है यहाँ पर जो ये विज्ञप्ति है उसको पूरी तरह से भर लें। कोई किसी प्रकार के ध्यान नहीं रहे और आप गलती इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण आवेदक का आवेदन पत्र
से पर किया जाएगा। अगर आपने कोई गलत एजेंसी आपको बात कर सकती है कि उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर की कानूनी स्वयं आवेदक की हो, गलत या असत्य सूचना नहीं किया जाएगा। अगला है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे? ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे जिन राज्यों के निर्धारित ई मित्र केंद्र या जाएंगे, यानी कि जो फॉर्म भरे जाएंगे वो आपके जो एसएसओ आईडी होती है, एसएसओ पोर्टल द्वारा भरे जाएंगे। आप चाहें तो आप चाहे तो खुद भर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप ई मित्र पे जाएं या खुद भरें, लेकिन ई मित्र पे जाएं तो जा रही है से देख चेक करें, क्योंकि अगर ई कोई गलती हो गई तो वो गलती आपकी मान जाएगी और बाद में परेशानी हो। पूरी जो डिटेल भरें वो जानकारी सही से देख के भरें। ऑनलाइन आवेदन पत्र अपन को आवश्यक तो भी को अपना फॉर्म जो विज्ञापन है निकालना अध्ययन अवश्य कर ले, किसी के द्वारा कहने सुन केवल आप फॉर्म आपको तदुपरांत अभ्यर्थी आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया नहीं, आवेदन कैसे होगा? ऑनलाइन आवेदन पोर्टल साइट दे रखी है, यहाँ पर एसएसओ पोर्टल से लॉग इन करने के रिक्वेस्ट एसएसओ तो सिटीजन ऐप आते हैं, रिक्रूटमेंट पोर्टल कर उसको आपको, उसके बाद में अभ्यर्थी अप्लाई लिंक क्लिक करेंगे। ये अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर का एक बार ये ओटीआर अनरिजर्व श्रेणी अथवा जो कैटेगरी है बस ओबीसी एनसी या शहरी दिव्यांग है उसको तथा अपने गृह राज्य का विवरण क्या आपको दर्ज करना है। बाद में क्या आपको वहां पे ओटीआर करना है। ओटीआर से पहले अगर बिना ओटीआर के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ओटीआर करोगे तभी क्या होगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, अपना एसएसओ खोलना है, उसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है, आपने ओटीआर कर रखा होगा। ओटीआर का मतलब वन टाइम रजिस्टर गवर्नमेंट में। अगर आपने ओटीआर नहीं किया तो पहले ओटीआर करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो भी जानकारी आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका कैटेगरी, वो सारी की सारी जानकारी डायरेक्ट ली जाती है। डिटेल वेरीफाई करनी है, बाद में आप सकते हैं। उसके बाद में आपको ये डिटेल भरनी, कैटेगरी भरनी, और उसके बाद में ओटीआर प्रक्रिया को सावधानी से भरना है। तो मुख्य काम आपको यही है कि ओटीआर जो करते हैं आपको सही से, आपकी जो सामान्य डिटेल होती है वो इसके द्वारा ऑटोमेटिक आ जाती है। ओटीआर प्रक्रिया को पूरा करने के बाद एसएसओ के माध्यम से आप आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र में उसके द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन दर्ज कर सूचना रहेगी, यानी आप जो सूचना ओटीआर में भरोगे वही आपके फॉर्म में आएगी, उसमें करेक्शन संशोधन नहीं कर सकते। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक होगी, बाकी जो जानकारी है वो आपको मैन्युअली भरनी से। देखिए लिख रखा है यहाँ पे ई मित्र संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई गलत प्रविष्टि की जाए व्यक्ति की गलती माना जाएगा। अगर आपने फॉर्म भरते समय फॉर्म भरवाया है, अगर किसी गलती से कोई जानकारी गलत आपने भर दी, वहाँ पे बाद में आप ये नहीं कह सकते वाले ने गलती से भरा है, वो गलती आपकी स्वयं रहेगी। आपको ध्यान रखना है, जो भी जानकारी बने अपनी जानकारी के अनुसार ध्यान से। आवेदक को आवेदन पत्र में लाइव फोटो, उसके अलावा आपको वहाँ लाइव फोटो करना पड़ेगा। आवेदक को जाना, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के दृश्य मार्क, इसके लास्ट में आपको फॉर्म भरते हैं, आपके बॉडी के ऊपर जो भी कोई ऐसा विजिबल जो ऐसा देखने वाला जो मार्क है जो आप पहचान करवाता है वो आपको भरना है। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ओटीआर प्रोफाइल में स्वयं के नाम, देखिए अगर आपने एक बार ओटीआर कर दिया है उसके बाद में आप अपना खुद का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस विवरण में किसी भी प्रकार का नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखें कि आपका आधार कार्ड, जन आधार में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही बाद आप ओटीआर प्रक्रिया को पूरा करें, क्योंकि जो ओटीआर होगा वो आपके आधार से डाटा लेगा, अगर नहीं लेता तो फिर 10th की मार्कशीट के आधार पर वो डाटा दिया जाएगा। इन जानकारी को पूरी एक बार आपने अगर में से नहीं होगा।
यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में त्रुटि या जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम त्रुटि है को पहले से यहाँ पे सावधान कर दिया गया है सभी। आपकी अगर किसी डॉक्यूमेंट में अगर कोई नाम में नाम, जन्म तिथि करवा लें। यदि अभ्यर्थी अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड या जन आधार के माध्यम से न करके एसएसओ आईडी के माध्यम से सेकेंडरी तालिका और पहचान, अगर आप ओटीआर प्रक्रिया आधार कार्ड या जन आधार से नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एसएसओ आईडी में आपके सेकेंडरी आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है, साथ ही आपका एक पहचान दस्तावेज है, तो आपको अपलोड करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी ओटीआर रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान आवेदक की अंतिम दिनांक से कि किसी प्रकार के भुगतान ट्रांजेक्शन का सत्यापन समय रहते हो, यानी कि आप फॉर्म भरने पहले आपकी लास्ट डेट है उससे पहले ओटीआर प्रक्रिया को पूर्ण कर लें, उसके बाद में आप आसानी से। आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर, दूसरी बात ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल नंबर खुद का डालना, किसी का नहीं डालना, साथ ही आपकी आईडी भी खुद की डालनी है ताकि कोई भी सूचना होगी तो आपको उस माध्यम से मिल सकती है। महत्वपूर्ण सूचना आवेदक में दर्ज मोबाइल नंबर और आईडी की जाती है। आवेदक अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी आवेदन भरने अन्य एसएसओ आईडी आवेदन मान्य नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है मोबाइल नंबर आपके वो मोबाइल नंबर दे आप रेगुलर यूज करते हैं, कोई ईमेल आईडी दे जो आप मोबाइल में आप रेगुलर, साथ ही खुद की एसएसओ से आपको फॉर्म भरना है। इसके अलावा आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदन पत्र जब आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद में आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगी, आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। और यदि आपको आपको एप्लीकेशन आईडी नहीं मिलती है, इसका मतलब है कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। आप लास्ट में फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी प्रिंट जरूर ले, उसमें एप्लीकेशन आईडी लिखी हुई है नहीं है। अगला बिंदु है कि आवेदक जिस कैटेगरी में जिस श्रेणी में उसी के लिए पात्र है उस श्रेणी के ऑनलाइन आवेदन करें। कोई भी गलत सूचना देने या छुपाने पर विभाग अभ्यर्थी पर निम्न जिस कैटेगरी से उसी कैटेगरी, यानी कि कहने का मतलब है कि आप जो जो डाटा भर रहे हैं आप पे लागू होना, उसी में आप आवेदन करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित, जो भी जानकारी मांगी है उसको आपको भरना है। ऑनलाइन आवेदन भरने तो विभाग की वेबसाइट पर इस विज्ञप्ति को ध्यान तथा इस दिए गए निर्देश ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कि यहाँ पे साफ स्पष्ट किया गया है, फॉर्म भरने से पहले आप इस विज्ञप्ति को पूरी तरह ध्यान से पढ़ लें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र कैसे पृथक किया जाएगा, जिस आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपने कोई भी गलती कर दी तो आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है, इसके लिए से आपसे पत्र व्यवहार आपको जानकारी भी नहीं दी जा सकती। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है। इस भर्ती के संबंध में समस्त पत्राचार विभाग की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है आप इसको देख लें, इस वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे ISG राजस्थान .in के जाएगा। कृपया से भर्ती के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहिए। इस भर्ती संबंधित जो भी अपडेट आएगा वो आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा। आवेदक अपना ऑनलाइन फॉर्म अंतिम तिथि से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों को आश्वस्त कर लें। सभी प्रविष्टियां भरी हैं। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में जानकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के पश्चात भरे आवेदन पत्र का प्रिंट, उसके बाद में फॉर्म के बाद में आपको प्रिंट प्राप्त करना है, आपके पास सुरक्षित रखना है ताकि आगे आपके कभी जानकारी हो तो आपको कोई भी डाटा उधर उधर मिल सकता है। आवेदक ये ध्यान दें कि ऑनलाइन के उपरांत उन्हें आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप, और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुई, अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन पत्र प्रपत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट माने, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पे सबसे पहले प्रीव्यू आएगा, एक बार आपको पूरा डाटा दिखाएगा, उसके बाद में आपको सबमिट करना, तब जाके आपकी एप्लीकेशन आईडी आएगी। इसके बाद दे रखा है कि आवेदक को आवेदन के समय जनाधार संख्या आवश्यक रूप से आवेदन पत्र अंकित करनी है, अतः अपने जनाधार कार्ड को अपडेट रखें। बताया गया है आपको क्या करना है, अपना जनाधार संख्या, आपका जनाधार कार्ड नंबर है उसको आपको जरूरी भरना है, इसलिए जनाधार कार्ड में कोई गलती है तो अपडेट करवा ले। तो यहाँ पे बताया कि एक बार ही पंजीयन शुल्क, यानी कि आपको ओटीआर करना है, गवर्नमेंट का जो नियम था उसके अनुसार आपको एसएसओ आईडी लॉगिन करके आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वो करने के लिए आपको यहाँ पे मित्र से या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से या आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे फीस अलग अलग दे रखी है इसके लिए। अगर आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको यहाँ पे भरने हैं। अगर आप किसी भी आरक्षित कैटेगरी
यहाँ पे ओबीसी, क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस, SC ST, ये जो MBC या जो भी कैटेगरी उससे आते हैं तो आपको 400 रुपये भरने। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में हैं तो आपको 400 रुपये भरने हैं। ये फीस भर के आपको एक बार OTR करना है, उसके बाद में बार बार आपको फॉर्म भरने के लिए हाँ नहीं। अगर आपने पहले से अगर OTR कर रखा है तो आपको किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जानकारी दी गई है कि पदों का विवरण, कितने पद कहाँ पे हैं। नगरीय निकायवार कुल रिक्तियों की स्थिति निम्नानुसार है, जो आप या बढ़ाई जा सकती है, यानी कि पद है इसको घटा भी सकता है गवर्नमेंट, बढ़ा भी सकता है। अब यहाँ पे दे रखा है क्रम संख्या दे रखी है यहाँ पर। ये जो सीटें दे रखी है ये गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन TSP की। और यहाँ पे नगर निकाय का नाम दे रखा है, उसके निकाय का नाम दे रखा है, और इसके अलावा यहाँ पे टोटल पोस्ट दे रखी है। देखिए यहाँ पे दे रखा है जैसे अजमेर में है, अजमेर है यहाँ पे 290 सीटें, किशनगढ़ है यहाँ पे 81 सीट, पुष्कर में 68 सीट। इसी तरह से यहाँ पे प्रत्येक जो नगर निकाय है यानी कि कुल जो 100 जो यहाँ पे नगर निकाय दे रखे हैं उसमें यहाँ पे आप सीटें देख सकते हैं, उस सीटों के हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सीटें हैं उसके अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान भी रखना है कि आगे फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन सी पात्रता रखनी है, कौन कौन सी वरीयता मिलेगी इसमें, उसका भी ध्यान रखें। कल सीटों को देखकर आप उस जिले से नहीं भरे, पहले प्राथमिकता दी जाएगी उसके आपके नगरीय निकाय में दी जाएगी, उसके बाद आपके जिले के नगरीय निकाय में दी जाएगी, उसके बाद में आपके दूसरे जिले में है राजस्थान में तो दी जाएगी। यहाँ से आप ये सीटें देख लें, ये अलग अलग दे रखी है यहाँ पे। जयपुर में 4811 सीटें हैं यहाँ पे, पर ये दे रखी है। ये मैं इसकी आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा, आप देख सकते हैं आसानी से कि यहाँ पर ये सारी जितनी नगरीय निकाय हैं उस सारी सीटें यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर कुछ दे रखा है, यहाँ पर ये 24,277 सीटें नॉन TSP की हैं। देखिए ये जो सीटें नॉन TSP की, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र यानी TSP की है। तो TSP में आबू प्रभात, आबू रोड, सलूम्बर, प्रतापगढ़, सादरी, बांसवाड़ा, कुशल, डूंगर, ये जो हैं वो नॉन नॉन TSP के ये TSP क्षेत्र के, और इस केवल TSP कैंडिडेट हैं। इन यहाँ के जो निवासी TSP के वही केवल भर सकते हैं। सीटें यहाँ पे TSP की दे रखी 475 सीटें, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। आप कहीं ऐसा नहीं करें आप नॉन और TSP फॉर्म भर दें, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जिनको भर्ती की जाएगी उन कैंडिडेट को ही लिया जाएगा, यहाँ पे नॉन TSP लिया जाएगा। इसके अलावा निकायवार कुल रिक्तियों का विवरण प्रत्यक्ष से विभाग की वेबसाइट पर वेबसाइट पर की रिक्तियों का आवेदन करें, आरक्षण दें। आपको फॉर्म भरते हैं तो आपको वहाँ पे आप ऐसा नहीं कि अधिक सीट उस वहाँ पे आपको देते ही नहीं मिले तो आपका सिलेक्शन, आपको पहले पूरी विज्ञप्ति पढ़नी है। इसके अलावा देखिए क्रमबद्ध रूप से आरक्षित पद, 36 रूप से आरक्षित पद शामिल हैं। अनुसूचित क्षेत्र के उप के लिए राजस्थान आवेदन करेंगे, यानी कि जो TSP के क्षेत्र हैं, जो TSP के अंदर जो सीटें हैं उसमें केवल राजस्थान राज्य के जो TSP के निवासी हैं वही केवल फॉर्म भर सकते हैं। TSP अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित कॉलम में अंकन करें, यानी कि TSP क्षेत्र कॉलम को जरूर, क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति के आवेदन पर अनुसूचित नहीं किया जाएगा। अगर आपने कॉलम में आपका अनुसूचित क्षेत्र नहीं भरा तो आपको उस पद के लिए वहाँ पे आपको शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही महिला, पुरुष सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी और दिव्यांगजन है तो उनके आरक्षित पदों के आरक्षण क्षैतिज आधार पर होगा, यानी कि वो जिस कैटेगरी से आते हैं उसी कैटेगरी के पदों को समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी जा सकती है। आरक्षण प्रावधानों के राज्य सरकार के अनुसार किया जा सकता है, के द्वारा इसमें किया जा सकता है। ये यहाँ पर मुख्य रूप से, इसके अलावा यहाँ पर ये सामान्य और दूसरे दे रखे हैं, आप इसको डाल दूंगा, इसको देख सकते हैं हो जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे इम्पोर्टेंट महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षण क्षैतिज हॉरिजॉन्टल अनुसार कैटेगरी 30 यानी जो महिला है उनके लिए यहाँ पर प्रत्येक उनकी जो कैटेगरी उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा, वो 30%। अगर महिला अभ्यर्थी आरक्षण जो महिला है रूप से किया जाएगा। इसके अलावा आगे आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपको ये है, एक ये ध्यान रखना है
कि अगर कोई विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति परित्यक्ता महिला विधवा विच्छेद, यानी कि अगर कोई विधवा महिला है तो उसको विधवा विच्छेद न्यायालय है के आधार पर आपको वहाँ फायदा मिलेगा। फायदा दूसरा है कि जो प्रत्येकता महिला विधवा विच्छेद का जो प्रमाण पत्र है, वो भर्ती के आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी कि 28 पर उससे पहले का होना, बाद का होना तो काम। इसके अलावा जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो एमबीसी है, उनको यहाँ पर 5% आरक्षण दिया गया है। इसके साथ में जो डब्ल्यूएस है, उनको यहाँ पर 10% आरक्षण दिया गया है। और साथ ही में इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध आरक्षित कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट है, अगर वो आवेदन शुल्क के अलावा अगर कोई दूसरा फायदा लेता है तो फिर उसको शामिल नहीं किया जा सकता, केवल उसके कैटेगरी में उसको जाएगा। लेकिन अगर केवल आवेदन शुल्क के फायदा लिया, बाकी कुछ फायदा नहीं लिया, आरक्षित पात्र मान सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान के भिन्न राज्यों के जाति अनुसार अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से राजस्थान के बाहर के जो भी व्यक्ति है कैटेगरी को, उनको यहाँ जाएगा। इसके अलावा जो 12 जिले की शहरिया जनजाति है, 12 जिले की शहरिया जनजाति है, तो अपने आवेदन में कॉलम में इस वहाँ पे अपनी कैटेगरी 12 जिले राज्य सरकार रखी है उसको करना है, उसी के अनुसार उनको लाभ मिलेगा। अगर उन्होंने जानकारी नहीं भरी कैटेगरी में माना जाएगा। इसके अलावा यहाँ भूतपूर्व सैनिकों हेतु ये नियम दे रखे हैं, आप पढ़, मैं दूसरा वीडियो बना, ये जो आरक्षण यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, सैनिक क्या क्या है। इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ी है के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रतिशत आरक्षण दे रखा है, आरक्षण दे रखा है कि जो भी प्रमाण पत्र को और वो भी आपको ऑनलाइन होगी तभी आपको माना जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे उत्कृष्ट खिलाड़ी है, उससे यहाँ पे देख पर गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर रखा है कौन सी संस्था का कौन सा खेल है और भाग लेते हैं। ये जो यहाँ पे संस्था टूर्नामेंट का नाम, इस आपने व्यक्ति या टीम के साथ में भारतीय टीम का अगर खेलें इन खेलों में तो आपको यहाँ फायदा लाभ मिलेगा। साथ में यहाँ पे और भी एक नियम है, आप नियमों को खेल से पढ़ सकते। इसके अलावा यहाँ पे दिव्यांग जनों के लिए भी यहाँ पे अलग से डिटेल दे रखी है किस किस कैटेगरी पात्र हैं आपको। साथ में यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है डीएसपी के क्षेत्र में बहुत ही, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है, अगर एक आध कोई गलती कर डीएसपी क्षेत्र ध्यान रखना है, क्षेत्र की सूचित डीएसपी से एरिया है, केवल डीएसपी एरिया के जो कैंडिडेट हैं वही केवल आवेदन कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत अनुसूचित क्षेत्र के सद्भाव निवास 1 जनवरी बाद हुआ है तो उनके माता पिता या उनके पूर्वज जनवरी 19 से पूर्व हो, ताकि उनकी खुद का के बाद हुआ और उनके पहले से रहते थे, यहाँ पर वो पात्र सकते हैं। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति आरक्षण आपको ज्ञान। इसके अलावा यहाँ पे और मुख्य अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान पात्रता आवेदन में आयु प्रमाण पत्र के प्रावधान गैर अनुसूचित रूप से लागू होंगे, यानी कि केवल अनुसूचित के जो अभ्यर्थी हैं, एसपी के जो अभ्यर्थी, उनके लिए बाकी सारे के सारे नियम
सभी के लिए कॉमन है, भले टी या नॉन टी। फॉर्म भरने का, पात्रता, योग्यता, उसका प्रमाण पत्र, वेतन, कार्य सारा। लेकिन केवल एक जगह अंतर है, कैंडिडेट आवेदन भर सकता है, इसके अलावा टीएस बाहर जाएगा। इसके अलावा देखिए योग्यता यहाँ पे क्या है, इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आवेदक राजस्थान का मूल निवासी। महत्वपूर्ण जो पहली योग्यता वो यही है कि आवेदन से होना चाहिए। दूसरा है आइंदा सफाई कर्मचारी पद है तो कोई शैक्षणिक निर्धारित नहीं, के लिए कोई किसी प्रकार की नहीं मांग रहे हैं यहाँ पे, आप 5वीं पास 10वीं आपके पास राजस्थान पास होना चाहिए, और किसी प्रकार के कोई शैक्षणिक सुविधा हेतु तब आपको ध्यान महत्वपूर्ण, आपको 1 वर्ष का राज्य का ध्यान रखना है के लिए कि आपको 1 वर्ष का राज्य, यहाँ पे आपको क्या है, 1 वर्ष का राज्य या किसी निकाय के सब को आवेदन के पात्र है। यानी कि आपको यहाँ फॉर्म पास में नगरीय निकाय में 1 वर्ष का कार्य करने का अनुभव आपके पास नहीं भर सकते। महत्वपूर्ण विपत्ति की पहली शर्त आपके पास कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए। 1 वर्ष का अनुभव लगातार भी हो सकता है, आप टुकड़ों में अगर आए तो भी आप वो पात्र हैं। आइंदा सफाई कर्मचारी हेतु 1 वर्ष व्यक्ति को सम्मिलित किया जाएगा, तो अनुभव लगातार 1 वर्ष या पृथक पृथक शामिल कर लगातार एक काम आ जाएगा, कार्य कर वहाँ पे करना होगा। आपके पास में अनुभव नहीं है, ध्यान रखना है, आप कर सकते हैं। पहली शर्त 1 साल का अनुभव जरूरी है। इसके ऊपर कहा गया है कि पूरी विज्ञापन में फॉर्म जी। इसके अलावा देखिए जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा राज्य की नगरीय निकायों द्वारा जारी किया हुआ 1 वर्ष का कार्य अनुभव के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र आप लाओगे, जारी होगा। ये जो यहाँ पे दे रखा है के अनुसार राज्य की नगरीय निकाय, आप सीधे नगरीय निकाय जो नगर पालिका उसके द्वारा संविधान निकाय के वरिष्ठ प्रबंधक उस कचरा या मुख्य प्रबंधक संबंधित नगर पालिका, नगर परिषद, नगर आयुक्त या आयुक्त अधिकारी आयुक्त अक्षरित हो। आपको ये ध्यान रखना है आपको इस समझ बात जारी होना चाहिए, और क्या दे रखा है वहाँ पे आपके मान्य नहीं होकर आप बाहर हो। के बाद में देखिए मुख्य अगली मुख्य जो थी जो 183 नगरीय निकाय है पूरे राजस्थान में, उसमें विज्ञापित पदों में से अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर, सबसे इम्पोर्टेंट है दूसरा फैक्ट। पहला तो बता दिया मैंने कि आपको, दूसरा जब आप फॉर्म भरेंगे तो 183 नगर निकाय केवल एक ही निकाय में आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 83 में सभी निकायों में या एक से ज़्यादा में भर दें। एक से अधिक निकायों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन देंगे। अगर आपने एक फॉर्म भर दिया, एक ही नगरीय निकाय से 2 भर दिए, या आपने अगले निकायों से भर दिए, एक से ज़्यादा फॉर्म हो, आवेदन निरस्त हो जाएंगे और आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म भरना है। देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे है कि सहायक कार्य का जो अनुभव प्रमाण पत्र 1/8/2020 के पश्चात का हो, ये आवेदन की जारी होने मान्य हो। यानी कि आपके फॉर्म भरे जा रहे 15 अगस्त से, और आप ये जो सर्टिफिकेट है उसको 1 अगस्त बाद का जारी होना जरूरी है। और आपकी अंतिम तिथि है 30 नवंबर
पहले का होना जरूरी है। 28 सितंबर है उस समयावधि के का ही वो जारी होना जरूरी अनुभव आपके काम आएगा। ये आवेदन की अंतिम तिथि का जारी होने पर दिनांक से पूर्व का जारी अनुभव मान्य नहीं होगा। आपने 1 अगस्त पहले अगर बनवा लिया है तो वो सभी अभ्यर्थी ये सुनिश्चित करें कि उसका जो अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 1 जारी किया गया हो। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र प्रारूप है उसका जो फॉर्मेट है आपको साइट दे रखी है साइट से वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप मैं इसमें डाल दूंगा इसका जो प्रारूप होगा अनुभव प्रमाण पत्र पाए जाने पर कार्रवाई। अगला आता है स्वास्थ्य संविदा सफाई कर्मचारी पद के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक का होना चाहिए और वह ऐसे या शारीरिक दोष होना चाहिए जो कि उक्त पद के पालन में बाधा डाल सके। और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसके लिए अपना आरोग्य जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या मेडिकल ज्यूरी पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले में सामान्य निवास करता है होने पर आवेदक का करवाया जाएगा। आपको के लिए आपका स्वास्थ्य है आपका करेक्टर एक अच्छा होना चाहिए आप काम करने फिट होना जरूरी है कि आपको पर आपको देना पड़ेगा। आपको साथ में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका पाया जाएगा और आपको यहाँ स्वास्थ्य और शारीरिक आपको जारी करके उसके बाद आपको यहाँ पे सैलरी कितनी मिले मानदेय वेतन कितना मिले। नगरीय निकायों में संविदा कर्मचारी के पद पर मानदेय श्रम विभाग की दिसंबर 7,410 ये होगा कि आपको माह आपकी जो सैलरी होगी कितनी होगी 7,410 जानकारी आपके लिए है। सैलरी यहाँ पे होगी 7,410 रुपये। इसके अलावा अगर राष्ट्रीयता की बात की जाए तो वो भारत का नागरिक होना यहाँ पर नेपाल का प्राजनन या भूटान का प्राजनन या तिब्बत या इस यहाँ पे और भी देश दे रखे हैं वहां से भारत में आया हो लेकिन साथ में भारत सरकार का जो लिया है पात्रता है आपको पसंद आती है तो उसके अलावा आयु कितनी दे रखी है आयु वाला आपकी आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2027 से की जाएगी यानी कि 27 के आधार पर की जाएगी। आवेदक 21 न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना 40 वर्ष मैक्सिमम दे रखी है। नियमों में उल्लेखित अनुसार आवेदन करने की अंतिम पश्चात आने वाली आगामी जनवरी के जाएगी कि आप 40 वर्ष लेकिन अधिकतम आयु के बारे में यहाँ एक श्रेणी है आप यहाँ कैटेगरी से आते हैं 5 वर्ष की कोई सामान्य वर्ग की महिला है जनरल कैटेगरी और अगर किसी कैटेगरी में कैटेगरी के अगर यहाँ पे महिला दे रखी है अगर आरक्षित ऐसी अगर महिला है तो यहाँ पे उसको ध्यान रखना है। किसी भी कैटेगरी का पुरुष 5 वर्ष की जनरल कैटेगरी में तो राजस्थान की जरूरी है वो सारे हैं अदर स्टेट का है तो 40 वर्ष। सर अगर कोई विधवा या विच्छिन्न महिला है तो उसको एकदम कोई नहीं है वो फॉर्म भर सकती है लेकिन आपकी सेवानिवृत्ति है यानी कि 60 साल या एज लिमिट इसी तरह से यहाँ पर और अलग कैटेगरी के साथ में देखो अगला इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन कैसे होगा इन प्रक्रिया क्या होगी। सफाई कर्मचारी पद पर निकायवार विज्ञप्ति प्राप्त आवेदनों छात्रा यहाँ पे लॉटरी निकाली जाएगी नहीं होगी लॉटरी निकलेगी
लॉटरी भी कैसे निकलेगी? प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर होगा उसके द्वारा यहाँ पर लॉटरी निकाली जाएगी, सिलेक्शन किया जाएगा। लॉटरी निकलेगी तो उसमें प्राथमिकता क्या होगी? प्रथमत उसी नगरीय निकाय के 1 वर्ष अनुभवधारित अभ्यर्थी में सम्मिलित, यानी कि जब लॉटरी निकलेगी पहले जो आपने जैसे फॉर्म भरा है, इस नगरीय निकाय में आप रहते हैं उसी में फॉर्म भरा है, इससे पहले तो उसी नगरीय निकाय के अभ्यर्थी वहाँ पे किया जाएगा, लेकिन उसको 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव के बाद में आप जिस नगरीय निकाय में आप रहते हैं वहाँ पे अगर आवेदन करते हैं पहले उस निकाय के अभ्यर्थी को मौका देंगे। यदि वो अभ्यर्थी नहीं मिलता है, यदि सत संख्या की प्रक्रिया अपनाए जाने के उपरांत विज्ञापित पद रिक्त रहते हैं, शेष रहे पदों हेतु आवेदित जिले की फिर उस जिले के अन्य जो नगरीय निकाय है उसका जो अभ्यर्थी आवेदन करेगा उसके पास अनुभव फिर उसको शामिल किया जाएगा। या मान लो आपने जैसे जयपुर जिले से आपने जयपुर जिले की किसी नगरीय निकाय में आवेदन कर जयपुर जिले के करेंगे, बाद में दूसरे जिले होंगे उसके क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। और दोनों ही में से अगर खाली रहते हैं तो अगर सत संख्या और ब की प्रक्रिया अपनाए जाने के पद रिक्त रहते हैं तो शेष रहे पदों हेतु राज्य नगरीय निकाय का एक कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को किया जाएगा। बाद में अगर दोनों ही रिक्त रहते हैं तो दूसरे जो नगरीय निकाय के उस अभ्यर्थी को कैंडिडेट को या मौका दिया जाएगा। या आप फॉर्म भरें तो सबसे पहले ध्यान रखना है आप अपनी जो नगरीय निकाय है उसी फॉर्म भरेंगे तो आपको सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी, क्योंकि पहली वरीयता आपको खुद के नगरीय निकाय में मिलेगी। दूसरा, उसके बाद में अगर आप वहाँ खुद से नहीं भरते हैं, किसी अन्य भरते हैं, आपको आपके जिले की नगरीय निकाय में से कोई एक भरना है, आपके दूसरे वही से नहीं भरते हैं तो आप ध्यान भी ये रखना है आपको एक ही फॉर्म भरा जाएगा। आप सबसे पहले ध्यान दें के साथ में यहाँ पर आपको पंजीयन है आपका जो बाद में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब तक भर, ऑनलाइन आवेदन पत्र 15 अगस्त से लेकर 28 सितंबर रात्रि 12 बजे तक आप भर सकते हैं। आप बिना अंतिम के भी पहले फॉर्म के अलावा है आवेदक आपको जो भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे डालेंगे, आवेदक के समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की तारीख जारी होना 28 सितंबर है। जो भी है यहाँ पे आप जाति प्रमाण आपके सारे के सारे 28 सितंबर आवेदन के साथ का प्रमाण पत्र आप दे, आपने इस डेट के बाद में क्या लगाया उसको कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा। अब आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध की सूचना के आधार पर वित्तीय पात्रता जाएगी या तो पात्रता का हो, पात्रता संबंधित जांच के समय पात्र नहीं पाए जाने पर वह पात्र माना जानबूझकर गलत आवेदक की कार्रवाई। आप जो ऑनलाइन फॉर्म डाटा उसी के आधार पर आपके यहाँ पे आपको शामिल किया पात्रता को यहाँ पे आपका गवर्नमेंट यहाँ। इसके अलावा नियुक्ति के लिए यहाँ पे उपयोगी हो जाए, आवेदक अपनी केवल एक ही नगरीय निकाय में एक ही आवेदन भर सकता है। आवेदक द्वारा एक से अधिक नगरीय निकायों में आवेदन, एक निकाय में एक से अधिक आवेदन करना, समस्त आवेदन पत्र हो जाएंगे या बाहर हो जाएंगे। पहले आपको ध्यान केवल एक फॉर्म भरने का मौका मिला है, फॉर्म आप भरती है तो आप ऐसे ही आप निरस्त। इसके अलावा ये ध्यान रखने की यहाँ पर दे रहा है कोई पुरुष आपका समाज के विशेष आधार हो आप पढ़ सकते। साथ में यहाँ पर अधिक नहीं समझा आपकी बाद में दूसरे पहले हैं आप पात्र हैं 1 जून 2007 के नहीं होंगे। तब आइए अब देखें आवेदन कैसे करें। आवेदन जिस श्रेणी में पात्र का
आपको ऑनलाइन आप मोबाइल नंबर आपको सही से डालनी है, सारी जानकारी मिलेगी। आप फॉर्म भरने से आपको पढ़ लें, आपको अंतिम दिनांक के प्रकार के आवेदन के अलावा आप बाकी सारी सूचना यहाँ पर विज्ञापन के बारे में सारी जानकारी यहाँ दे रखी है। और इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है, देखिए आप किसी कैटेगरी से आते हैं, आप आते हैं, आप जब फॉर्म भरते हैं, इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है और ध्यान रखने का, फॉर्म भरेंगे लिया जाएगा, साथ में जो हस्ताक्षर करें, स्कैन करें, बाद में आप वो फोटो वगैरह लें, उसकी सारी जानकारी आपको एडिटिंग वगैरह उसमें आपको कैप्चर रखी है, ताकि आप वास्तविक आपको अपने अंगूठे के निशान है उसको साइज यहाँ के भी, और यहाँ ध्यान रखना है दस्तावेजें आप अपने पास में से पहले से तैयार करके दें। आपकी जाती है, आपकी जो अंतिम दिनांक है उस का जारी जो आप जाति कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, एससी का, एसटी का, आप एमपी, लास्ट डेट है वो 18 सितंबर, पहले का आपको बाद का आपको काम में नहीं आएगा। अगर आपने कोई गलत सूचना भर दी तो निरस्त आप पे कार्रवाई की। इस तरह से बाकी जो दिशा निर्देश वेबसाइट एसएसओ पोर्टल पर आपको अपडेट दी जाएगी, साइट को आप वहाँ से देखते रहे। तो ये थी पूरी सफाई जो शासन विभाग राजस्थान के बारे में यहाँ पर आपको बाकी की भी जो जानकारी है मेल कैटेगरी जो सैनिकों का या जो आरक्षण बाकी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो भर्ती इस कर्मचारी 24,752 पोस्ट अगस्त से सितंबर। और मुख्य ध्यान ये रखना है, आपको इसमें क्या करना है, एक फॉर्म भरना जो दी जाएगी पहले खुद के नगरीय निकाय में के नगरीय ध्यान रखना, एसपी के कैंडिडेट हैं, के कैंडिडेट अप्लाई, और आरक्षण मिलेगा वो राजस्थान के बाहर का जो कैंडिडेट कैटेगरी का है तो उस कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो आपको मुख्य रूप से मेन पॉइंट वर्ष का नगरीय निकाय में सही का अनुभव गवर्नमेंट ने दे रखा है, जो दे रखा है उस प्रमाण पत्र प्राप्त करना। और प्रमाण पत्र आपको कब प्राप्त करना है, ध्यान रखना है 1 अगस्त के बाद में 22 सितंबर पहले प्रमाण पत्र जारी करवाना है। फॉर्मेट दे रखा है गवर्नमेंट ने, इसकी साइट पर दे रखा है, वहाँ से प्राप्त करके भरते हैं और सारी जानकारी अच्छे से पता करके फिर आप इमित करके दें, क्योंकि ध्यान में रखते आप यहाँ बड़ी अपडेट है, यहाँ पात्र हैं और साथियों को इस वीडियो को जरूर करें। हम ऐसे ही अपन आप कराएंगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें और अपने साथ में शेयर जरूर करें। दोस्तों बाकी मैं इसके जो पीडीएफ है मैं इसमें टेलीग्राम दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं भर्ती की जो भी जानकारी है वो मैं वहाँ पे डाल दूंगा, उसको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो भर्ती है तो इसके लिए अगर आप पात्र हैं तो प्लीज़ रहते आप इसको यहाँ पर एक अच्छा मौका है यहाँ की ओर, आप इस पात्र हैं, आपका कोई साथी पात्र है तो जरूर भेजें और जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।